नगर निगम चुनाव का आज का अपडेट आपको बता देता हूं कि आज नगर निगम चुनाव जहां जहां होना है वहां से जो बड़ी खबरें आई हैं वो आपको बता देता हूं। ये इसलिए बताता हूं क्योंकि आप छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव के मुद्दे देखना चाहते हैं, आप उन अपडेट्स को देखना चाहते हैं जो आपके लिए जरूरी है। आपके शहर में क्या हुआ, किस महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, किसने अपनी अलग पार्टी बना ली, किसने बगावत कर लिया और इससे क्या असर होगा, यही तो जानना चाहते हैं आप। यही जानना चाहते हैं ना कि आपके शहर में क्या माहौल है नगर निगम चुनाव में। कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए, शहर शहर हम खुद आ रहे हैं। विस्तार न्यूज़ आपके दरवाजे पर आ रहा है। इसलिए नगर निगम चुनाव की सटीक जानकारी, सबसे सही जानकारी अगर आपको कहीं देखना है तो कुछ मत करिए, विस्तार न्यूज़ लगा लीजिए। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तनाव भी बढ़ रहा है। अलग अलग घटनाएं सुनने और देखने को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव बहुत दिलचस्प होता चला जा रहा है, तो सोचा इस पर भी बात करना जरूरी है। आज मैं आपको नगरीय निकाय चुनाव की 3 घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो दिन भर सुर्खियों में रही। देखिए, पहली तस्वीर धमतरी नगर निगम से सामने आई जहां कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द हो गया। दूसरी तस्वीर बेमेतरा जिले से आई है। यहां कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने पार्टी से नाराज होकर खुद की DAP पार्टी बना ली, यानी कि दुखी आत्मा पार्टी। मैं दुखी नहीं हुआ हूं इससे। DAP यानी कि दुखी आत्मा पार्टी। तीसरी तस्वीर भी धमतरी जिले से है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की है और कार्यालय के कुर्सी टेबल में आग लगा दी है। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव में अजब गजब किस्से देखने को मिल रहे हैं। इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, नगरीय निकाय चुनाव का विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धमतरी की, जहां कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया है, पहले ये जान लीजिए। धमतरी से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनका नाम रामू रोहरा है। उन्होंने विजय गोलछा के नामांकन में आपत्ति लगाई। रामू रोहरा ने कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप लगाया कि विजय गोलछा नगर निगम में ठेकेदार के रूप में काम कर रहे थे, निगम से लाभ ले रहे थे और नामांकन फॉर्म में गलत जानकारी दी। समझ गया। इस पर आज दोपहर 12 बजे से रिटर्निंग अधिकारी ने सुनवाई की और कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया। करीब 2 घंटे तक नगर निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। धमतरी से कांग्रेस विधायक ओंकार साहू ने धरना दिया, खूब हंगामा किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। विजय गोलछा को रोते हुए घर जाना पड़ा। इसके बाद प्रदेश का सियासी खैमा भी एक्टिव हुआ और खूब बयानबाजियां सुनने को मिली। क्या क्या सुनने को मिली, सुनना चाहते हैं? रिपोर्ट देखिए, सुन लीजिए। कुछ डॉक्यूमेंट स्कूटनी से पहले वायरल हो गए हैं, तो इससे जिम्मेदार जो अधिकारी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो बेगुनाह है हमारे जो प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे कांग्रेस पार्टी की छवि धूलित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। पहले प्रत्याशी कोई तैयार नहीं हो रहा था भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए, जब तैयार में हुआ तो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने नामांकन भरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने का काम कर रही है। तो उनका आवेदन जो हुआ था वो नियमों के विरुद्ध में था। आवेदन जो किया था त्रुटिपूर्वक था। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में से एक निगम में बीजेपी प्लस में नजर आ रही है। चुनाव से पहले ही धमतरी में मेयर का चुनाव एक तरफा नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने तिलक सोनकर को अपना समर्थन दे दिया है। चलिए अब धमतरी में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखा देता हूं। आज धमतरी के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। कार्यालय की कुर्सी टेबल में आग लगा दी है और कार्यालय में बैनर तक लगा दिया है कि यहाँ टिकट
बिकता है। ये सभी कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं क्योंकि धमतरी जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी की घोषणा की गई है, लेकिन वार्ड क्रमांक 12 से किसी को भी टिकट नहीं मिला और कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। इस पर धमतरी के बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रकाश बैस क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। वो इस टिकट वितरण से उद्वेलित होकर कार्यालय में इस प्रकार के हरकत किए हैं और ऐसा उनको विरोध नहीं करना चाहिए। और हम सब वहां पहुंचते करते तो विरोध करने को रहता है, अधिकार है कार्यकर्ता का टिकट मांगने का, ये करने का। और जब तो सर्वोच्च कमेटी और कोर टीम ने अगर निर्णय लिया है तो बैठ ऊपर के निर्णय बातों को रखना था। अब तीसरी तस्वीर की बात करते हैं जो कि बेमेतरा जिले से आई है। ये बहुत रोचक मामला है। जानते हैं क्यों? रोचक इसलिए क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी से नाराज कार्यकर्ताओं ने खुद की नई पार्टी बना ली है और कांग्रेस से दुखी होकर पार्टी का नाम जानते हैं क्या रखा है? दुखी आत्मा पार्टी। ये पार्टी सिर्फ बेमेतरा में नहीं पूरे प्रदेश में सुर्खियों में आ गई है और अब निकाय चुनाव में दूसरी पार्टियों को दुख देने की तैयारी कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष सुरेश सीहोर ने नगर पंचायत के 15 वार्डों में प्रत्याशी भी उतार दिए हैं और खुद नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए हैं। सुन लीजिए दुखी आत्मा पार्टी के अध्यक्ष सुरेश सीहोर खुशी से क्या कह रहे हैं, सुनिए। दुखी आत्मा पार्टी, क्योंकि भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी में ऐसा है कि जो लायक रहते हैं उसको नालायक समझते हैं लोग और जो नालायक है उन्हीं को टिकट मिलता है। चाटुगिरी लोग को टिकट दिया जाता है। किसी के ऊपर छीटा कसी नहीं करूँगा और मैं उन लोग को भी भाईचारे से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ क्योंकि उन लोग मेरे बड़े भाई है। एक दोनों राष्ट्रीय पार्टी, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। तो ये तीनों तस्वीरें छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव की थी जिनसे समझा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं तो आग लगा दे रहे हैं, तो कहीं दुखी होकर खुद की ही दुखी आत्मा पार्टी बना ले रहे हैं। अब ये तो थी चुनावी बात पार्टियों की और उनके नाराज कार्यकर्ताओं की, लेकिन सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि नगरीय निकाय चुनाव होना है और आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है। इसलिए चुनाव की हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा, इसी तरह से विश्लेषण खबर की करता रहूंगा।